हम राजस्थान में इन कर गए हैं और राजस्थान में इन करते हुए सबसे पहले हमने खाए हैं समोसे। फाइनली हम मंडावा पहुंच गए और यह है मंडावा का एंट्री गेट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हवेली बनाई थी राजा महाराजाओं ने अपने टाइम पे 18-19 सेंचुरी में, जहाँ पे आज हमको मौका मिल रहा है बजट में रहने का। मुझे जानना है इतने छोटे छोटे गेट क्यों होते हैं। हाइट छोटी होती थी। और हमारे रूम का नाम है राशिश। तो हवेली के अंदर कोई किसी प्रकार के कोई अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल हॉन्टेड ही लग रहा है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई 25 कमरे देखने की। मैं तो चली। तो फाइनली हम आ गए हैं पीके की शूटिंग लोकेशन पे, जहाँ पे आमिर खान नाई के फैशन में उंगली कर रहे थे। तो फाइनली हम बैठ गए हैं, अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो हम जा रहे हैं मंडावा, जो कि गुड़गांव से 220 किलोमीटर है। तो यहाँ से नरनौल सिर्फ 27 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम टोल गेट पे पहुंचे हैं। टोल गेट के बाद नरनौल आएगा और नरनौल के जस्ट बाद हम राजस्थान में एंटर कर जाएंगे। यहाँ के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप ड्राइव करके आते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फाइनली हम राजस्थान में इन कर गए हैं और राजस्थान में इन करते हुए सबसे पहले हमने खाए हैं समोसे। रास्ते अच्छे लगते हैं मस्त। तो फाइनली हम मंडावा पहुंच गए और यह है मंडावा का एंट्री गेट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम मंडावा आ गए हैं, जो कि 18 to 19 सेंचुरीज के राजा महाराजा शेखावटी में पड़ता है। एंड इट्स मोर ऑफ अ 4-hour ड्राइव फ्रॉम द गुड़गांव दिल्ली एनसीआर। लग्जरी स्टे चाहिए तो मंडावा हवेली पक्का हो। ये मेरे बजट में भी था और 2 दिन वीकेंड के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अ गुड प्लान फॉर द लव वंस। तो आप ज़रूर आओ। 4-hour ड्राइव, नथिंग like more advanced। हवेली बनाई थी राजा महाराजाओं ने अपने टाइम पे 18-19 सेंचुरी में, जहाँ पे आज हमको मौका मिल रहा है बजट में रहने का। चलो फिर मैं आपको अपना स्टे दिखाती हूँ। पुराने ज़माने की अलग ही एंसेस्ट्रल चीज़ में घुस गई हूँ। किवाड़ बोलते थे।
वेलकम। आइए आइए। ये पूरा प्राइवेट एरिया है फॉर द कपल्स, फॉर द फैमिली। ये वॉशरूम है। मुझे जानना है इतने छोटे छोटे गेट क्यों होते हैं? हाइट छोटी होती थी। अब आपको दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज। टन-टडा! भाई साहब बहुत अच्छा स्टे है ये, वर्थ इट। बहुत साइलेंट है, बहुत पीस है। इवन द सिटी इज ब्यूटीफुल। अ क्राउड इन द मार्केट, बट लोग बहुत स्वीट है। क्राउड मतलब मार्केट्स में ही होगा। रोड वॉज लिटरली क्लीन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे रूम नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे रूमों के नाम होते हैं। जैसे गोपिका और ये है गोपी, दोनों सखी हैं। वो है द्वारकेश। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ओल्ड टाइम की बिल्डिंग्स भी है, जस्ट इन केस आप प्लीज देखो। और ये इनका मार्केट है, यहाँ पे सब खाने पीने का है। दिस इज द वे। ये मेन एंट्रेंस है और ये हमारी हवेली की एंट्रेंस है। और यहाँ पे ऐसा सॉर्ट ऑफ कुछ सिटिंग है। और हमारे रूम का नाम है राशिश। हमने यहाँ पे गाइड बुक किया है जो कि हमें मंडावा की सारी हवेलियाँ घुमाएंगे और इनकी हिस्ट्री बताएंगे। हम सबसे पहले जिस हवेली में विजिट किया है ये है हनुमान प्रसाद गोयन का हवेली। इसके आप बाहर से और अंदर से पेंटिंग देखोगे, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि अभी इसका 15 या 20 साल पहले रिस्टोर किया गया पेंटिंग का, जबकि वास्तव में काफ़ी पुरानी पेंटिंग है। जो दुर्गा जी हैं उसकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। और ये ऊपर वाली पेंटिंग है, ये महारानी एलिजाबेथ जो न्यूजीलैंड की महारानी थी उसकी पेंटिंग बनाई गई है। बहुत ही पुरानी पेंटिंग, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। यहाँ के अपने लोकल आर्टिस्ट के हाथों से बनाई गई पेंटिंग है। तो ये बनाते थे, उसके बाद ऐसे लगाया जाता था। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, आप इधर आइए। जो पहले के समय जब राम जी का राज तिलक होता था, हाँ। उसका राज तिलक किया जाता था, उसकी पुरानी पेंटिंग है। भगवान रामचंद्र जी का राज तिलक करते हुए दिखाई दिया जा रहा है, यहाँ पर पेंटिंग है। और ये देखिए, काफ़ी बहुत सुंदर पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है यहाँ की। और ये इस हवेली का स्मॉल टेम्पल है, क्योंकि सर जब मैम यहाँ पर जब फैमिली रहती थी तो यहाँ की जो लेडीज़ वगैरह वो बाहर नहीं जाती थी, तो इसलिए यहाँ पर हर हवेली के अंदर एक छोटा टेम्पल होता था जिसमें सुबह शाम पूजा पाठ होती थी। ठीक है, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस हवेली के अंदर है वो 20 से ज़्यादा कमरे हैं, 20 बेडरूम्स। ठीक है, और 2 किचन है इस हवेली के अंदर। एक वाली किचन है, ये देखो, इस किचन की आपको दीवार काली दिखाई दे रही है। इसका रीजन है कि पहले लोग खाना है वो लकड़ी से बनाते थे, तो उसकी धुएं की वजह से देखो दीवार काली पड़ रही है। तो ये यहाँ की किचन है इस हवेली की रहती थी मैम। तो हवेली के अंदर कोई किसी प्रकार के कोई अंदर टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे। तो जो भी मतलब कि मेन वुमेन जो बच्चे वगैरह होते थे, बूढ़े वगैरह होते थे, वो मॉर्निंग के टाइम पे बाहर जाते थे जंगल में। और नाइट के टाइम पे या किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती थी तो हर हवेली के अंदर पीछे खाली ज़मीन होती थी, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था होती थी। लेकिन हवेली के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई टॉयलेट नहीं होता। पहले शौचालय बाहर ही होते थे। हाँ, ये डांसिंग रूम है इस हवेली का। डांसिंग रूम, स्पेशल डांसिंग रूम। ये डांसिंग रूम है। तो पहले जो बाहर की जो लेडीज होती थी वो यहाँ पर नाचती थी, और जो फैमिली लेडीज थी वहाँ पर बैठ के
ये डांसिंग प्रोग्राम देखती थी। अच्छा, ये दिस इज डांसिंग रूम। ये उनका किटी पार्टी होता था। सब तो मेटल वाले। ये सभी बेचने के लिए सभी एंटीक पीस हैं, यहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं। कुछ आपको यहाँ पर आर्टिस्ट ये तरह तरह की चीज़ें, जैसे ये वॉच है, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ की। ये अलग अलग चीज़ें यहाँ की, ये जैसे गणेश जी हैं, ये मैग्नेट हैं, ये यहाँ का फेमस चीज़ें हैं। और ये जैसे पुराने सिक्के वगैरह हैं, ये देखिए पहले जो पुराने ज़माने के सिक्के वगैरह हैं, ये देखो ये सभी पुराने ज़माने के ओल्ड पीसेज हैं जो पहले, ये देखो पहले चलते थे ऐसे पुराने ज़माने की। काफ़ी आपको एंटीक चीज़ें यहाँ पर ये तो देखने को एकदम मिलेगी। अलग है, इसमें विक्टोरिया है इसमें। तो ये यहाँ का गेस्ट रूम है हवेली का। yes, यहाँ पे ये फैन ऐसे हाथों से, पहले क्योंकि बिजली नहीं होती थी इसलिए हाथों से होता है। तो आज आप अब चला रहे हो। हाँ, अब इसमें माधुरी मुझे ले रही है। हवा आ रही है और तेज करो। अच्छा तो महारानी बनी गई है तुम। अब हम जा रहे हैं सेकंड हवेली। तो हम आगे है इटालियन हवेली। तो यहाँ बहुत सुंदर पेंटिंग्स है जो कि सफ़ेद पत्थर और चूने से बनी है। ये जो वॉल पे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये 4 साल पहले रेनोवेट हुआ है। इसमें सेम मटेरियल यूज़ हुआ है जो पहले बाकी पेंटिंग्स और बाकी हवेलीज़ पे आपने जो देखा था। और जहाँ पे रेनोवेट हो उसके अदर साइड जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ छोड़ा गया है ताकि थोड़ा सा हेरिटेज मेंटेन रहे। ओ भाई साहब, ये तो बिल्कुल हॉन्टेड ही लग रहा है। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हुई 25 कमरे देख लेंगी। मैं तो चली। तो फाइनली हम आ गए हैं पीके की शूटिंग लोकेशन पे, जहाँ पे आमिर खान नाई के फैशन में उंगली कर रहे थे। तो दोस्तों, ये है मंडावा कोठी। बेसिकली अब ये एक होटल है और बजरंगी भाईजान की मूवी शूट में इसको एक मस्जिद जैसा दिखाया गया था। तो ये मैं भी कुछ ट्राई करते हुए, बजरंगी भाईजान का एक मूवी सीन है जहाँ पे सलमान खान बाहर आता है मस्जिद से और यहाँ पे साइड में लेट जाता है। तो मैंने भी वो क्रिएट करने का ट्राई किया। इस लोकेशन पर पीके का फेमस सीन शूट हुआ है जहाँ पे संजय दत्त फोन पे बात करते करते चोर को पकड़ लेता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे पीके का ठरकी छोकरों वाला सीन हुआ था और वहाँ पे जो तलवार लेके उसके पीछे लोग पड़े थे वो उस गली से आ रहे थे, वो वहाँ पे। यहाँ पे एक हवेली भी है एज यूजुअल। यहाँ पे हर गली में आपको एक हवेली मिलेगी। इस गली से आ रहे थे। बजरंगी भाईजान फैंस, ये वही स्पॉट है जहाँ पाकिस्तान पुलिस सलमान खान को गिरफ्तार कर रही होती है और जहाँ से वो पुलिस वालों को मारकर मुन्नी को ले जा रहे होते हैं। दोस्तों, ये है आइकॉनिक थलिया हवेली जो कि बॉलीवुड का फेवरेट शूटिंग स्पॉट है। यहाँ पर फेमस मूवी जैसे पीके, बजरंगी भाईजान, कच्चे धागे, ए दिल है मुश्किल का क्यूटी पाई सॉन्ग, लव आजकल, जब भी मेट और ठरकी छोकरों जैसे सुपरहिट सीन शूट किए गए हैं। ओ भाई साहब, क्या हवेली है। इतना डिटेल्ड आर्ट वर्क, आंखें रुक जाती है, मेरा कैमरा ही नहीं रुकता। ये है मंडावा विला जो पहले एक हवेली थी लेकिन अब ब्यूटीफुल हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो गई है। तो मंडावा कुल
5 से 4 किलोमीटर के अंदर ही फैला हुआ है और यहाँ पे कुल आबादी जो है लोगों की अप्रॉक्स 25,000 to 30,000 होती है। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति दिल्ली और गुड़गांव के शोर शराबे से आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये है मेरा पहला वीडियो। होप आप सबको पसंद आया हो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।